एक ऐसा मंदिर जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। ये तो कुछ भी नहीं, इस मंदिर के ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनको जानने के बाद आपको एक भारतीय और हिंदू होने पर गर्व होगा। शाबाश बेटा। आपने इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन जो बात हम आपको बताएंगे वो शायद कोई और ना बता पाए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता और एलोरा गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर की, जिसे कैलाशनाथ मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर 32 एलोरा गुफाओं में से एक है। ये मंदिर दूसरे किसी मंदिर की तरह नहीं, जिसे ईंटों और पत्थरों से जोड़कर बनाया गया हो। इस मंदिर को एक बहुत ही विशाल पहाड़ में तराशा गया है। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पहाड़ को तराशने में और खोदने में कम से कम 4 लाख टन चट्टान निकली होगी, लेकिन मंदिर के आसपास या दूर दूर तक इसका कोई सबूत नहीं दिखता। फिर ये कैसे मान लें कि इसे मनुष्य ने बनाया है? यहाँ तक कि कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह माना गया है कि इस मंदिर को बनाने में 18 साल लगे। अब आप थोड़ा कैलकुलेशन करके सोचिए कि 18 साल में 4 लाख टन चट्टानों को खोदने और तराशने के लिए उस जमाने के मजदूरों ने कम से कम 60 टन चट्टान को एक दिन में ही खोदा होगा। और आपको यह बता दूं कि ऐसा करना आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में भी संभव नहीं है। और यहाँ सिर्फ खोदा ही नहीं बल्कि तराशा भी है। वैज्ञानिकों की माने तो इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। वैज्ञानिक भी यह मान चुके हैं कि 18 साल में मनुष्य के द्वारा यह मंदिर बनाया जाना असंभव था। ठीक है, समझ गया। अगर आप सोच रहे हैं कि यह मंदिर भगवान ने बनाया होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वेद पुराणों में एक ऐसी मशीन का जिक्र किया गया है जो चट्टानों को बड़े ही आसानी से काट सकती थी और तराश भी सकती थी, और जो बचे हुए चट्टान के टुकड़े होते उनको भाप बना सकती थी। जी हाँ, ऐसी मशीन ने 4 लाख टन चट्टान को भाप बना के उड़ा दिया। इसी कारण से दूर दूर तक कोई भी चट्टान का मलबा दिखाई नहीं देता। इस मशीन का नाम ब्रह्मास्त्र है, जिसके सामने आज की सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ ना लगे। इस मशीन का काम करने का तरीका कुछ ऐसा रहा होगा कि नक्शा मशीन में डालो और मशीन ने लेजर लाइट से चट्टान को तराश कर मंदिर बना दिया। पूरे मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो मंदिर का नक्शा पहले से ही तैयार रहा होगा, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत से ऐसे विशाल खंभे हैं जिनको जोड़ते हुए पुल भी बने हैं। मंदिर के नीचे सुरंगों का ऐसा मायाजाल है जहाँ कुछ ही लोग पहुँच पाए हैं। एक विदेशी रिसर्चर ने मंदिर के नीचे बनी सुरंगों के अंतिम छोर तक जाने का दावा किया है। उसने बताया कि नीचे एक विशाल कमरा है जो कि एक मंदिर की तरह है। वहां उसने कुल 7 लोगों को देखा, जिसमें से 2 लोग कभी दिखते और कभी गायब हो जाते। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मंदिर के नीचे पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। इन सुरंगों को ध्यान में रखते हुए बहुत से वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर तराशा गया है। इन सब बातों को देखने के बाद हम यह तो बोल ही सकते हैं कि यह कैलाश मंदिर एक ऐसी सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाया गया होगा जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से बहुत आगे रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो इतिहास में इस तकनीक का कोई तो सुराग मिलता और आज हमारे पास इससे भी अच्छी तकनीक होती, जो कि नहीं है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इस मंदिर को धरती के किसी जीव ने नहीं बनाया होगा। तो फिर किसने, यह मंदिर किसने बनाया होगा? इस मंदिर की एक और खास बात इसका विशाल आकार है, जिसके कारण यह आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद भी दिखाई देता है। अगर आप गूगल अर्थ में कैलाश मंदिर का एरियल व्यू देखेंगे तो आपको साफ साफ कैलाश मंदिर दिख जाएगा। साथ ही मंदिर के ऊपर एक एक्स मार्क भी दिखेगा। यह एक्स मार्क इस तरह का सिग्नल हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने यह मंदिर हजारों साल पहले बनाया होगा। हो सकता है हजारों साल पहले किसी ग्रह से एलियंस धरती पर आए हो, खाओ माँ कसम, मंदिर बनाया, नीचे शहर बनाया और बहुत सालों तक वहां रहे भी हो। फिर लोगों का आना जाना बढ़ता देख वह अपने ग्रह वापस चले गए हो। इस मंदिर की सही उम्र बता पाना किसी के बस में नहीं, क्योंकि इस मंदिर में चट्टान के सिवा कोई दूसरी निर्माण की वस्तु उपयोग ही नहीं की गई है। और अगर आप चट्टान की कार्बन डेटिंग निकालेंगे तो वह चट्टान की उम्र होगी, ना कि मंदिर की। इस मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए अपनी सेना को 3 साल तक लगा के रखा था। मुगलों की विशाल सेना मिलकर कुछ मूर्तियां ही तोड़ पाई और 3 साल के बाद औरंगजेब ने हार मानते हुए अपनी सेना वापस बुला ली। देवों के देव महादेव का यह मंदिर प्रलय के समय भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे हिला नहीं सकती।
अब आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।